कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। इस्लाम को बेसिकली अगर कोई इंसान अगर लोगों तक पहुंचा रहा है तो बेसिकली एक सॉफ्ट इमेज जानी चाहिए। जब एक दो वीडियोस आती है तो मैं देखता हूँ जिधर भाई अली भाई हर वक्त ही गुस्से में, हर वक्त ही पीरों को बागों को रगड़ना, तो बेसिकली मुझे भी आप कह सकते हैं एक नेगेटिव इंट्रोडक्शन कहता हूँ कि सबसे बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। वो ये जाता है कि इन्होंने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस एक ये लेके आए हैं कि हम खुलकर इस पर बात करें ना। यकीन माने आज से पहले तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम किसी मौलवी को जाके या किसी ऐसे बंदे को जो इस फिरके से ताल्लुक़ रखता है या जिनके अकीदे ऐसे उनको जाके चैलेंज करें। मैंने क्लास में नोट किया कि कुछ बच्चे जो है ना वो बाजमात नमाज नहीं पढ़ रहे। ठीक है। तो मुझे फिर इधर उधर से खबर मिली, मुझे पता चला कि यार ये लोग इस वजह से नहीं पढ़ते कि इन लोगों का ये अकीदा है कि मस्जिद में जो इमाम है वो वहाबी है और इनके जो फिरकों के हेड है उन्होंने तो फतवा जारी किया हुआ है कि जी बरेलवियों, अब मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाह रहा कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। हाँ। अच्छा, जब आप पाकिस्तान आए तो यहाँ पे बरेलविज़्म देखा? जी, यहाँ आके पता चला है कि इंजीनियर भाई वाकई ठीक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान भाई, कहाँ से? मैं गुजर खान से। गुजर खान, माशाल्लाह। वेलकम जी JLM अकेडमी में। बहुत शुक्रिया। वही भाई, कब निकले? हम तकरीबन 6:15 के अराउंड घर से निकले सुबह। और हमें ये था कि पता नहीं वहाँ रश होगी, क्या सिचुएशन होगी, बेहतर जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँच जाएँ, बाकी देखेंगे। वहाँ पहुँच के जो सूरत हाल है। कितने दोस्त आए हैं? हम 3 भाई आए हैं। 3 भाई। बाइक पे आए हो? तीनों बाइक पे। चलो जी, वेलकम JLM अकेडमी में आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब बताएं कि कितने अरसे से सुन रहे हैं JLM साहब? मैं तकरीबन कंसिस्टेंटली अगर बताऊँ तो 2-2.5 साल 3 साल तकरीबन। ठीक होगा। अच्छा, आपकी जो एक फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पे एक दीन फिरका जो चल रहा था वो क्या था? सच बताऊँ तो हमारी चूँकि ज़िंदगी सारी अरब में गुजरी है, मस्कत में गुजरी है। बैकग्राउंड तो आप कह लें चूँकि हमारा एक एरिया पूरा मेजॉरिटी हमारे यहाँ बरेलविज़म चल रही है। हाँ। तो कह सकते हैं कि हमारे बावजदाद बरेलवी से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन हम चूँकि सारी ज़िंदगी मस्कत में रहे हैं, पले बड़े उधर ही हैं, तो हमारा कभी इन चीज़ों के साथ इतना वो रहा नहीं है। अच्छा, मस्कत से आप लोग आए? कब आए? अभी 2021 में। 18 साल ओमान में गुजारे हैं मैंने। अच्छा, फैमिली सारी या अकेले? पूरी फैमिली। हम उधर ही पले बड़े। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे चूँकि ये चीज़ें इतनी ओपनली नहीं है, वहाँ जो बेसिकली जो वहाँ के रिहायशी है ना, अगर आप नेट पे चेक करें तो बेसिकली इबादी एक कह ले काइंड ऑफ फॉलोवर है। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है जो उस दौर के जो खारजी बेसिकली वो उनके कहते हैं कि आगे डिसेंडेंट्स हैं, बाकी वल्लाह आलम जो भी सिस्टम है। बहरहाल वो मानते हैं इबादी को ज़्यादातर है। बाकी सऊदीया चले जाए तो वहाँ वहाबिज़म ज़्यादा सिस्टम चलता है। तो बहरहाल ओमान में ये चीज़ें सारी पता है अरब में कंट्रोल्ड हैं। इवन वहाँ पे अगर आप मंदिर भी चले जाएंगे ना तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, जो होगा अंदर ही होगा। इवन शियों का भी अगर कोई मजलिस वगैरह होगी तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होगी। सही है। तो वहाँ जितने भी फिरके जो कुछ है वो पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है, बेसिकली वो सारा कंट्रोल इन्वायरमेंट। अच्छा, जब आप पाकिस्तान आए तो यहाँ पे बरेलविज़्म देखा? जी, यहाँ आके पता चला है कि इंजीनियर भाई वाकई ठीक करते हैं। ओमान में बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, छोटी मोटी रील्स वगैरह आ जाती हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह पे। अच्छा। उस टाइम जब 1-2 वीडियोस आई तो मुझे भी हुआ कि मैंने कहा यार इस्लाम को बेसिकली अगर कोई इंसान अगर लोगों तक पहुंचा रहा है तो बेसिकली एक सॉफ्ट इमेज जानी चाहिए। जब 1-2 वीडियोस आती तो मैं देखता हूँ इंजीनियर भाई अली भाई हर वक्त ही गुस्से में, हर वक्त ही पीरों को बागों को रगड़ना, तो बेसिकली मुझे भी आप कह सकते हैं एक नेगेटिव इंट्रोडक्शन ही हुआ। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरा, जब मैं पाकिस्तान आया स्पेशली 2021 में, जब यहाँ आके मैंने अंदाज़ा लगाया कि भाई यहाँ तो कम बहुत आगे निकला हुआ है, फिर मुझे इनकी बातें थोड़ी बहुत समझ आने लगी। वरना पहले ओमान में रह के तो पता नहीं था फ़िरका वारियत कोई इतना कोई बड़ा इशू है। यहाँ आके पता चला कि वाकई चीज़ बहुत आगे निकली हुई है। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान आया तो फिर मैंने जब ये चीज़ें नोट की, फिर मैंने अली भाई को मुसलसल सुनना शुरू किया कि यार वाकई ये जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और फिर स्पेशली इनकी वीडियो देखकर जो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा क्रेडिट इनको जाता है, वो ये जाता है कि इन्होंने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस एक
ये लेके आए हैं कि हम खुलकर इस पर बात करें ना। यकीन माने आज से पहले तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम किसी मौलवी को जाके या किसी ऐसे बंदे को जो इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है या जिनके अकीदे ऐसे, उनको जाके चैलेंज करें कि यार आप जो करें। मिसाल के तौर पे भी मैं आपको नमाज की मिसाल दे दूँ, बुखारी मुस्लिम में साफ तौर पे वाज़ है कि जी रफ़ा दैन के साथ आप नमाज पढ़ते थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है। बेशक। लेकिन आज से 2-3 साल पहले मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी बंदे को जाके बता सकूं या किसी बरेलवी को जाके बता सकूं। पहले मुझे पता था कि यहाँ तो ये ज़रा से आप इनके साथ सींग फंसाओ, ये मर्डर करवा देते हैं। हाँ। यहाँ इतनी एक्सट्रीमिज़म है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस वो लेके आए ना हमारे अंदर, वो कोई बात हमारे साथ कर सकता है, हम सीधा बुखारी मुस्लिम रखते हैं सामने, जी देखो ये वो इंजीनियर भाई कहते हैं, अली भाई कहते हैं सांभो, लो सांभो। तो ये जो कॉन्फिडेंस एक अली भाई लेके आए हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि आज से पहले कोई इंसान नहीं लेके आया ऐसे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। हालांकि बचपन से मुझे ये चीज़ें गलत ही लगती थी कि यार ये क्या आप इन मौलवियों की चीज़ों में, लेकिन बोलने में हम हिचकिचाते थे। सही बात है, बात नहीं करने देते थे, ऐसे ही। हमें बात नहीं करने देते थे। आज बैकफुट पे चले गए, देखो आज वो कहते हैं हमसे पूछें हम बताएंगे। ये कॉन्फिडेंस लेके आए कि आप मौलवी साहब से सवाल पूछो कि अगर मौलवी साहब अगर कोई बात हम कह सकते हैं कि मौलवी साहब आपने बताया लेकिन हदीस में तो ये लिखा हुआ है। तो आज हमारे पास कम से कम एक काउंटर नैरेटिव तो मौजूद है ना, पहले तो हमारे पास मौजूद ही नहीं था। एक तरफ ये मिसालें देते हैं कि जी मौलवी साहब से सवाल ना पूछना गुस्ताखी हो जाएगी, और यही अगर आप बुखारी मुस्लिम खोल के देखो तो वहाँ तो हमें हदीस मिलती है कि जहाँ पे एक दफ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम आप वसल्लम के पास एक इंसानी शक्ल में मौजूद थे। जब वो आए आप वसल्लम अपने सहाबाओं के दरमियान बैठे हुए थे। जी। एक खूबसूरत शख्स सफ़ेद लिबास में आया, आके आप वसल्लम के साथ इतना फ्रैंक हो गया कि अपने घुटने आप वसल्लम के घुटने के साथ मिला के बैठ गए। बिल्कुल। और जो कुछ सवाल वो पूछ सकते थे उन्हें पूछा, दीन क्या है, आखिरत क्या है, सारा कुछ। एंड में जब वो चले गए तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन थे, हमने आज से पहले तो कभी देखा भी नहीं इनको आपके साथ। हाँ। तो ये अचानक आए आपके साथ, इतने फ्रैंक हो गए, अपने घुटने आपके घुटने के साथ जोड़ लिए और आपसे मुसलसल सवाल पूछे और अचानक उठ के चले गए। आज उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारा जो चाका है ना, बेसिकली वो इन्होंने आगे खोला है कि तुम जो अपने दिलो दिमाग में सवाल दबा के बैठ जाते हो। हाँ। कि भाई तुम पूछते ही नहीं हो कि कहीं तुम समझते हो कि गुस्ताखी हो जाएगी, तो इन्होंने आके मुझसे पूछा है ताकि तुम्हें पता चले कि ये जो तुम मुझसे जब तक पूछोगे नहीं तो तुम आगे क्या बताओगे। अल्लाह अकबर, सही बात। तो यही चीज़ अगर आप आज के दौर में मौलवियों के साथ कंपेयर करें तो मौलवी साहब से सवाल पूछे तो वो तो कहते हैं गुस्ताख। हाँ। तो मतलब है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। अच्छा, बाकायदा ना वीडियोस में कहते हैं जी इस तरह की ना रवायतें सुनाते हैं कि भी मना फरमाया है सवाल करने बाद में कहते हैं अंदर तशरीफ ले। हाँ, नहीं वो खपती मौलवी को मैं किसी सुन रहा तो उसने बाकायदा ना ये पूरी तमीद बांधी है कि भी आजकल के जो लड़के सवाल करते हैं ना, आपको पता है ये बुखारी फलां में ना ऐसे उन्होंने रवायत करते हैं, वो मना फरमाया है कि जो लोग ज्यादा सवाल करते हैं शैतान के चेले हैं। ऐसे ही वो मैं क्या देखो जरा ये इनके दिमागों में डाल रहा है कि सवाल नहीं करना। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि मुझसे जब तक पूछोगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ है कि ये क्रेडिट अली भाई को जाता है। सही हो गया। अच्छा, आप जब पाकिस्तान आए और जो सिलसिला दीन को लेके चल रहा था यहाँ पे आपने देखा ये रफ़ल यदैन वगैरह ये चीज़ें उधर भी चल रही थी, ओमान में भी थी या नहीं थे? ओमान में रफ़ा यदैन वाला सिस्टम तो नहीं है, वहाँ हाथ छोड़ के पढ़ने वाले नमाज का एक अच्छा ठीक है। हालांकि ये भी सुन्नती तरीके अली भाई जी सुन्नत तरीका किया भी है, बाकी रफ़ा यदैन वाला नहीं है। अभी देर नहीं है, रफ़ा यदैन वाला नहीं। तो अभी आपने फिर क्या अडॉप्ट किया? मैं तो जो बुखारी मुस्लिम में पढ़ता हूँ, अब्दुल्लाह इब्न उमर से जो रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज, माशाल्लाह वो इसी तरह सही हो गया। ये नो आपको तो फिर वो घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, घर वाले तो उस तरह से है भी नहीं। ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, क्या सोसाइटी में फिर इस तरह सोसाइटी में बड़ा होता है? हाँ, वो कोई बताओ ना, कोई वाकया है तो वो तो बताओ। कोई सोसाइटी में रिसेंटली एक वाकया हुआ है। वैसे मैं आज से कह लें पिछले साल मैं एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था, वैसे इलेक्ट्रिशियन का कोर्स था कोई लेवल 1 का। तो वहाँ पे चूँकि यही रमज़ान का टाइम चल रहा था, अब वो चूँकि टाइम होता है 12 से 3 के अराउंड, अब ये बीच में जोहर का टाइम भी आ जाता है, एक जोहर की नमाज के लिए एक ब्रेक होती थी। हाँ। अब जब नमाज का टाइम होता था ना तो हम सारे जाते थे, क्लास के लड़के, सारी क्लासों के लड़के आके ना मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते थे। अब मैंने क्लास में नोट किया कि कुछ बच्चे जो है ना वो बाजमात नमाज नहीं पढ़े। ठीक है। तो मुझे फिर इधर उधर से खबर मिली, मुझे पता चला कि यार ये लोग इस वजह से नहीं पढ़ते कि इन लोगों का ये अकीदा है कि मस्जिद में जो इमाम है वो वहाबी है और इनके जो फ़िरक़ों के हेड है उन्होंने तो फतवा जारी किया हुआ है कि जी बरेलवियों, अब मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाह रहा, कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। हाँ। तो उन्होंने अपने सिर्फ उनके कहने पे, वो ये नहीं देख रहे कि यार जो बंदा नमाज पढ़ा रहा है अल्लाह के बंदो वो अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, भाई तुम ये थोड़ी देख रहे हो। जब हज़रत उस्मान की हमें एक हदीस मिलती है कि जब उन पर बलवाइयों ने उनके घर को घेर लिया था और उनसे जब कहा था कि जी इमाम पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने आगे क्या कहा था
कि नेक कामों में इनका साथ दें जी जी जी, और बुराई बुराई से में दूर है। दूर रहें। तो फिर जब आप ये थोड़ी देखो कि यार वो कौन बैठा है, ये देखो कि वो काम क्या कर रहा है। मैं फिर बाद में देखा कि ये लोग क्या करते थे कि जब इमाम नमाज पढ़ा के चला जाता था, सारे लोग आ जाते थे, फिर ये लोग जाके अपनी अलहदा से नमाज पढ़ने चले तो खन्नास भरा हुआ है ना दिमागों में। बस वही इनके दिमाग में जो भरा हुआ है। अच्छा, दूसरे फिर एक वाक़या हुआ कि चूँकि मैं तो जो बुखारी मुस्लिम में मैंने नमाज का तरीका देखा, मैं तो वैसे ही पढ़ता था, तो मुझे ना एक दफ़ा अब मेरे से कोई इस तरह के डिस्कशन वो ओपनली नहीं करते थे। एक दिन बातों बातों में पूछ लिया, यार बीब हमने तुम्हें देखा है तुम मस्जिद में जो है वो ऐसे कुछ करके नमाज पढ़ते। हाँ, तो मैंने कहा मैं तो वही पढ़ता हूँ जो मैंने हदीस में पढ़ी है। तो कहते हैं किधर लिखा है। अब मेरे मोबाइल में था इस्लाम 360, आपको पता है ये तो मैं कहता हूँ इतनी बड़ी नेमत है कि आज के दौर में मोबाइल में हर मोबाइल में आपको मिले। सही बात है। तो मैंने हदीस खोली जी, सही बुखारी 735 जो नंबर था 735 से 739 तक मैंने दिखा दी। मैंने कहा जी ये लिखा हुआ है। तो पहले तो वो खुद भी हैरान हुए, ज़ाहिर है वो उन्होंने तो कभी उनके ज़हन गुमान में भी ये चीज़ नहीं आई होगी कि ये चीज़ वाकई हदीस में है। तो उनको जब दिखाई तो उस वक्त तो वो थोड़ा सा बैक फुट पे चले गए कि यार अब हम क्या कहें। तो फिर वो जब पता है जब उनको रेफरेंस दे दो तो फिर ये उनके पास दो ही चीज़ें होती हैं, या ये यहूदियों की साजिश या फिर बैक फुट पे चल गए, दो ही चीज़ें होती हैं। बहरहाल उस टाइम वो सारे खामोश हो गए। उनमें से फिर एक बंदे ने जब देखा कि यार वाकई ये बंदा जो बात कर रहा है ये बाकायदा हमें रेफरेंसेस दे रहा है, फिर उसने मुझसे पूछा कि यार अबीब अगर वाकई में रफ़ा यदैन के साथ सुन्नती तरीका तो मौलवी हमें क्यों ये तरीका नहीं बताते। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये मौलवियों से जाके पूछो। सही बात है। वही नहीं को बताते हैं, जो हदीस जाके उधर पढ़ लो बताते हैं, फिरका वारियत है ना, ये तो मसला है। तो ये सारी गेम है जी। सही हो गया। और आपकी अब फैमिली जो है वो अब क्या कर रही है? वो इस वक्त जब वो पाकिस्तान आप आए मान से तो उन्होंने देखा नहीं, अब तो ये रफ़ा यदैन भी शुरू कर लिया। सच बताएं तो वो तो पिछले एक साल से इंग्लैंड गए हुए हैं। अच्छा अच्छा। मस्कत से हम सारे इधर आए थे, फिर यहाँ से वो आगे इंग्लैंड चले गए। अब हम 3 भाई हैं इधर, बाकी वालिदैन तो उधर नहीं। बाकी मैं बातों बातों में मेरी कोशिश होती है कि जैसे जैसे वालिद साहब के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है फ़ोन पे कहीं भी, तो मैं साथ साथ 1-2 हदीसें कर देता। ठीक है। बाकी एकदम से भी आप वो करो तो फिर वो लगता है जी गुमराह हो गया बच्चा। बिल्कुल सही है। तो बेहतर आहिस्ता तरीके से। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही है। फर्स्ट टाइम आए इधर? जी जी फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम है। चलो आज इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात होगी और अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।